क्या मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है? अगर हाँ, तो फिर एज अ ट्रेडर मुझे किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और मेरे अगले क्या एक्शंस होने चाहिए, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले हम आपको धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि आपने आपका समय और ऊर्जा इस वीडियो को देखने के लिए निकाला। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में, जहां पर हम बात करेंगे कि क्या मार्केट क्रैश आने वाला है। हम करंट सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ हम ये बात करेंगे कि ग्लोबली ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि चार्ट पर हमें किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर 4 तरह के एक्शंस लेते हैं, वो 4 एक्शंस भी हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जो अभी बातें करने वाले हैं मार्केट में और इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर करने वाले हैं। हमने देखा कि 5 अगस्त 2024 के दिन मार्केट हमारे यहाँ गैप डाउन खुली और काफी नीचे गई। उसका कारण ये था कि जापान में जो है इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से जापान का मार्केट 10% से भी ज्यादा लुढ़क गया। आप देखेंगे अगर हिस्ट्री को तो 1987 अक्टूबर में भी ठीक ऐसा हुआ था, जब मार्केट 10% से ज्यादा एक ही दिन में फॉल हो गई थी। उसको ब्लैक मंडे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद फिर ये दूसरा जो इमेज आप देख रहे हैं, हमने देखा कि मार्केट ऊपर की ओर भी आ गई, वापस रिकवर भी हो गई। इसके अलावा दूसरा कारण हमें ये नजर आ रहा है, अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.3%, जो कि पिछले कुछ महीनों से हाईएस्ट हमें नजर आ रहा है। और इसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये होता है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए जो आवेदन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सो एक ये चिंता का विषय है ग्लोबली। और अमेरिका जो है विकसित देश है, ट्रेंड सेटर होते हैं ये, और हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसीलिए डर का माहौल बना हुआ है। तीसरा कारण हम ये देख रहे हैं, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो जो गोल्डमैन सैक्स जो है उसने ये कहा है कि जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है अमेरिका में, यानी कि मंदी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 15% से 25% तक बढ़ सकती है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है, नीचे अगर आप देखेंगे उनका ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो ब्याज की दरें जो है वो घटा करके महंगाई को काबू में रखने का प्रयास करेगी। और इनकी जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो अगली मीटिंग है वो अगली मीटिंग 17 और 18 सितंबर को होने वाली है। दोस्तों अगर आप हमारी फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आपको याद होगा कि हम प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, टाइम साइकिल और सेंटिमेंट, इन 7 चीजों का अध्ययन करते हैं। तो टाइम साइकिल जो होता है वो टाइम साइकिल के अंदर हर 6 महीने में इक्विनॉक्स भी होता है। कई सारे लोग इस पर भरोसा करते हैं, कई सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि मार्केट में जो भी मोमेंटम होता है क्या मैं अपने आप को सही जगह पे रख पाता हूं। तो अगर आप देखेंगे 20-21 मार्च के आसपास इक्विनॉक्स होता है, वहां पर ट्रेंड एक ही दिन में चेंज होने की संभावना या बड़ा मोमेंटम होता है, जैसे कोविड के समय हुआ था। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे 20-21 सितंबर और 20-21 मार्च को ऐसा कुछ बड़ा होता है। और एग्जैक्टली फेड की मीटिंग की तारीखें भी क्या आ रही हैं, 17 और 18 सितंबर को आ रही हैं। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक और कारण देखेंगे अगर आप अमेरिकन मार्केट को, तो ये जो है एनुअल इन्फ्लेशन रेट दिखाई दे रहा है इस चित्र पर, जो कि अभी 3 पर है। तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो उसको 3 से 2 पर लाना चाहती है, यानी महंगाई दर को वो कम रखना चाहती है। उसके बाद एक और जो सेबी चीफ है उन्होंने मार्च में एक बयान दिया था, अगर आप देखेंगे इस चित्र पे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा था कि मार्केट में एक फ्रॉथ या बबल टाइप बन रहा है। तो ये सारी जो चीजें मिलकर के एक साथ सामने आ रही हैं, ये थोड़ा सा डर पैदा कर रही हैं। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है ऑलरेडी, इधर से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। उसमें फिर इजराइल का ये कहना है कि वो मल्टी फ्रंट वॉर की कगार पर है। तो ईरान और इजराइल के बीच में तनाव जो है वो जारी है। अगर कहीं भी किसी प्रकार से ऐसे बड़े देशों में युद्ध छिड़ता है तो फिर मार्केट के क्रैश होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है।
आप देखिए दोस्तों, जीवन में मार्केट में क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। अक्सर हमने देखा है लोग वॉशरूम में जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, नहाते समय सर पे चोट आती है, कोमा में चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। हमेशा अगर आप देखेंगे तो आपकी लॉटरी लग गई 10 लाख रुपए की, ऐसे मैसेज बहुत कम आते हैं। लेकिन कहीं कुछ अनहोनी घटना हो गई, यानी कि बुरी घटनाएं जो है या बुरी खबर है वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अच्छी खबरों के आने के चांसेस कम होते हैं। तो अभी जो ये इस तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है, इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कौन से 4 काम करते हैं इस तरीके का जब सिनेरियो होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं 4 कौन से मेजर एक्शन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से लिए जाते हैं। जाने हम 4 एक्शन, लेकिन उसके पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्रैश कहाँ किसे जाता है। अमूमन जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या मानते हैं कि मार्केट के रिसेंट हाई से यदि 5% मार्केट नीचे आती है और फिर वहां से ऊपर की ओर घूमने लगती है तो इसे रिट्रेसमेंट कहा जाता है। यानी जिन्होंने पहले माल को खरीद के रखा है वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो 5% अगर नीचे आती है तो उसे क्या कहा जाता है, रिट्रेसमेंट कहा जाता है। यदि रिसेंट हाई से 10% नीचे होती है तो उसको करेक्शन मोड में कहा जाता है। ऐसे में जिनसे ट्रेड लेना पहले छूट गया, इन्वेस्ट करना छूट गया, वो 10% करेक्ट होने के बाद जब रिवर्सल साइन दिखाती है मार्केट, तब वो लोग एंट्री करते हैं। और फिर रिसेंट हाई से 20% अगर नीचे मार्केट जाती है और नीचे रहती है तो उसको क्रैश की गिनती में गिना जाता है। जैसे आप देखेंगे स्कैम 1992 हुआ था, हर्षद मेहता का जो स्कैम है, फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, फिर 2016 में डीमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट नीचे आ गई थी, फिर हमने रिसेंटली देखा कोविड के समय 20% से रिसेंट हाई से मार्केट जो है वो नीचे की ओर चली गई। तो अगर आप अभी ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, अगर आप देखेंगे 1 अगस्त का हाई और 5 अगस्त का लो, जिस दिन जापान में एकदम से मार्केट नीचे गिरी थी, तो इसके बीच में 1185 पॉइंट का डिफरेंस है और 25,078 का हाई लगाया था, तो 1250 के आसपास होते हैं 0.5%। यानी कि अभी तक 5% से भी कम रिट्रेसमेंट हुई है। और जब हम ये संडे के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को 18 अगस्त 2024 को, तो लास्ट वीक की जो एक्सपायरी है वो रिसेंट लो से ऊपर हमें नजर आ रही है। तो फिर भी सतर्क रहना हर ट्रेडर की जिम्मेदारी होती है। तो मैं आपको आइए बताता हूं कि जिनमें डर होता है या जिनमें डर नहीं होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर है, कौन से मिले जुले एक्शंस जो है लेते हैं। चलिए जानते हैं फिर कौन से 4 एक्शंस जो है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की ओर से लिए जाते हैं। तो पहला एक्शन ये होता है कि कई सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। प्रॉफिट बुकिंग नेवर हर्ट्स। तो कुछ लोग प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, ये उनका एक्शन होता है। जिन लोगों के पास ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका फंडामेंटल वीक होता है, ऐसे लोग सबसे पहले प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। फिर दूसरे कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं जिनका फंडामेंटल अच्छा होता है, वो लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे बाजार के उतार चढ़ाव को देखा हुआ होता है और फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से वो अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी तो हमारे फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है, जब ऊपर जाएगी मार्केट तो यही स्टॉक सबसे पहले ऊपर जाएंगे। सो कुछ इन्वेस्टर जो अनुभवी हैं, जो पेशेंस और खुद को इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स होने की वजह से बने रहते हैं। तीसरा आता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अभी प्रोफेशनल ट्रेडर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे की ओर खरीदते हैं, कम भाव पे सपोर्ट के आसपास, रेसिस्टेंस के आसपास सेल कर देते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम हमारी फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी में भी सिखाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना। तो वो वहां पर प्रॉफिट बुक करके वहां पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस तैयार करते हैं, यानी कि वो सेल कर देते हैं, पहले माल को बेच देते हैं और फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाकर जब मार्केट नीचे गिरती है, क्रैश होती है, तो उन्होंने महंगे में बेचा हुआ होता है और फिर वो सस्ते में उसको खरीद के फिर से प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर
वो ये भी देखते हैं टेक्निकली, क्योंकि वो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं कि कहां पर सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, और वो कुछ समय इंतजार करने के बाद सपोर्ट लेवल पे वापस बाय करने का प्रयास करते हैं, वापस बाय करते हैं। फिर जब वापस मार्केट रैली होती है तो उसमें वो पैसा बनाते हैं। ऐसे करके वो सबसे ज्यादा पैसा बनाने का प्रयास करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। और कई सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कई अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स भी होते हैं जिनको वो बेचना नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में बने हुए होते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर वो कुछ समय तक के लिए उसको टालना चाहते हैं तो वो प्रॉफिट ही बुक नहीं करते। इसके बजाय वो क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से पोजीशन को हेज कर लेते हैं। या तो वो पुट ऑप्शंस बाय कर लेते हैं, या तो फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देते हैं, या तो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर देते हैं। तो वो हेज कर लेते हैं कॉन्ट्रा पोजीशन बना के, ताकि उनमें से एग्जिट ना करना पड़े। मान लीजिए किसी ने फ्यूचर्स को सेल किया है और उतनी ही क्वांटिटी में जितने का लॉट है उसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, और रिसेंट हाई से मार्केट जब नीचे गिरती है तो सपोर्ट के पास जब आती है तो वो फ्यूचर्स को खरीद लेते हैं और फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उनके जो होल्डिंग के स्टॉक है वो होल्डिंग पे उनके पास वैसे ही बरकरार रहते हैं। चौथा, जिन लोगों से ये रैली छूट गई है या छूट जाती है, तो जब वो मार्केट क्रैश होती है तो they used to buy at support levels, they used to buy at cheaper prices। तो फिर वहां पर नए लोग भी जो है निवेश करते हैं। इसीलिए फिर हमें, आपने देखा कोविड में मार्केट क्रैश होने के बाद फिर काफी तेजी से मार्केट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय नया खरीदने के लिए भी काफी सारे लोग जो है आ जाते हैं। दोस्तों, आपका अगला एक्शन क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्त यार मित्र रिश्तेदारों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। पुनश्च आपका धन्यवाद। मिलेंगे अगले वेडनेसडे वंडर में। थैंक यू।